यानी पैरेलल यूनिवर्स का एक विशाल समूह। एक ऐसी ही थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, जो बताती है कि बिग बैंग से पैदा हुआ हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े कॉस्मिक विस्तार में बस एक बुलबुला है। एक और थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। स्ट्रिंग थ्योरी का मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस होने की संभावना देता है, जहां शायद दूसरे यूनिवर्स भी हों। क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी चीजों की स्टडी है, वो भी कुछ दिलचस्प संभावनाएं देती है। मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट, हर लिया गया फैसला रियलिटी को दो हिस्सों में बांट देता है, जिससे नई टाइमलाइंस और नए यूनिवर्स बनते हैं। सोचिए, अगर आप जब भी कोई फैसला लेते हैं, एक नया यूनिवर्स पैदा हो जाता है। एक जहां आपने चाय की जगह कॉफी चुनी या कोई दूसरी जॉब ऑन फॉर एक्सेप्ट कर ली। मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन में इसी दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है। भले ही ये अजीब लगे, क्वांटम मैकेनिक्स का ये इंटरप्रिटेशन कहता है कि क्वांटम इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम असल में होते हैं, लेकिन एक अलग ब्रांचिंग यूनिवर्स में। इसका मतलब है कि हमारे ही अनगिनत वर्जन एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनमें से हर एक ने अलग अलग फैसले लिए हैं और अलग अलग नतीजे देखे हैं। ये थ्योरी भले ही दिलचस्प हो, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा सट्टा है। इन हाइपोथेटिकल पैरेलल यूनिवर्स को देखना या उनके साथ इंटरेक्ट करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे इस थ्योरी को साबित या गलत साबित करना मुश्किल हो जाता है। एक पैरेलल वर्ल्ड जहां हमारे कॉपीज रहते हैं, ये साइंस फिक्शन का एक पॉपुलर आइडिया है। पर क्या ये सच हो सकता है? अगर पैरेलल यूनिवर्स असली हैं, तो क्या मुमकिन है कि कहीं बाहर आपका एक और वर्जन आपकी जिंदगी जी रहा हो, शायद थोड़े से बदलाव के साथ? अलग अलग यूनिवर्स में आइडेंटिकल कॉपीज के होने का कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी और फ्री विल के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। अगर हमारे फैसले किसी दूसरे यूनिवर्स में भी रिपीट होते हैं, तो क्या इससे हमारे खुद के फैसलों की अहमियत कम हो जाती है? हालांकि एग्जैक्ट कॉपीज का होना बहस का मुद्दा है, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में हमारे जैसे वर्जन होने की संभावना दिलचस्प है। हो सकता है इन वर्जन ने अलग फैसले लिए हों, जिससे उनकी जिंदगी और नतीजे बहुत अलग हों। सेक्शन 5, सबूत की तलाश, मल्टीवर्स में झांकना। साइंटिस्ट्स पैरेलल यूनिवर्स के होने के सबूत ढूंढने में लगे हैं। एक तरीका है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में हल्के बदलाव ढूंढना, जो बिग बैंग के बाद की चमक है। ये बदलाव, जिन्हें एनिसोट्रोपीज कहते हैं, हमारे यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्स के बीच बहुत पहले हुए इंटरेक्शन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इन निशानियों को ढूंढने के लिए एडवांस्ड टेलीस्कोप और सोफिस्टिकेटेड डेटा एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और तरीका है क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करना। दुनिया भर के पार्टिकल एक्सेलरेटर में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जो उन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे यूनिवर्स से आ या जा रहे हों।